नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें हमारे कार्यों को सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको पूरी तरीके से हमको ये समझ के कि अशुभ कालखंड है, टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 7 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज शुक्रवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो शाम 6:18 तक शतभिषा और उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। योग गंड है, दिन पूरे दिन और रात्रि 11:29 तक। गंड योग शुभ नहीं माना जाता है। इसमें कोई भी काम करने की कोशिश की जाती है तो उसमें असफलता भी हाथ लगती है और रिश्तों में तनाव भी आता है। करण बालव है सुबह 7:28 तक, फिर कौलव करण रहेगा शाम को 6:25 तक। उसके बाद में गर करण आ जाएगा। सूर्योदय की बात करें तो समय आज सुबह 6:16 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6 बजे का रहेगा। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का जो ये दिन है ये मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, आनंद का दिन है, बहुत ही अनुकूल ये दिन इनका रहने वाला है। आज के राहुकाल की बात करें तो राहुकाल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल देना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:45 से दोपहर 12:32 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बड़ी ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये हैं सुबह 8:37, 9:24, फिर दोपहर 12:32 और 1:19। इसमें कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अनुकूल नहीं मिलता है। दिशाशूल की बात करें तो पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, तो पश्चिम की यात्रा को यथासंभव टाल दें। नहीं टाल सकते हैं तो छोटा सा परिहार करें। परिहार ये है कि थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, अपने अपने हृदय में भगवती का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, श्री राम का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा की यात्रा में हमारे साथ चलकर इस दिशा के जो दिशाशूल है उसका परिहार करें और यात्रा को शुभ बनाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा मंगलमय और सुरक्षित हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है वो है सुबह 7:44 से 10:30, फिर दोपहर 12:08 से 1:36। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें कुछ भी आप अच्छा करते हैं, कोई एफर्ट करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिले। और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों की और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि पंचांग का बड़ा महत्व है। विशेषकर भगवान गणेश जी को अगर आप पंचांग सुना देते हैं तो बहुत ही आपका दिन अच्छा बीतता है, बहुत ही बड़े बड़े आशीर्वाद और बहुत ही बड़ी करुणा कृपा भगवान गणेश जी की आपको मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिथिवारम च नक्षत्रम योग है करणमेव च यत्रेक पंचकम स्पष्टम पंचांगम तनिगद्यते जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियम मापनोति वार आयु वर्ष वर्धनम नक्षत्र द्वारवते पापम योगाद रोग निवारणम कर्णात कार्य सिद्धिशात पंचांग फलमुच्यते पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। इसका अर्थ ये है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें होती है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 का जिसमें मानादि रहता है उसे पंचांग कहते हैं। यानी इन 5 का समुत्व जो है उसको पंचांग कहते हैं। यथा समय पंचांग का जो व्यक्ति ज्ञान रखता है उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। इसे यूँ समझिए कि जब आपको ये ध्यान है कि शुभ समय कब है, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, कौन सा अशुभ कालखंड है उसे टाल दे सकते हैं, तो आपके हाथ से पाप नहीं होंगे। आपके जो भी कार्य होंगे उनकी सिद्धि होगी। इसको यूँ भी समझाया गया है कि तिथि का जो श्रवण करते हैं, यानी तिथि आज की कौन सी है वो सुनते हैं तो श्री की प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ऐसे आज कौन सा वार है, ये सुनने से या बोलने से आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र कौन सा है, ये सुनने से या फिर भगवान गणेश जी को सुनाने से पापों का नाश होता है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की, जिनसे आप अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी पाएंगे और बिना किसी संशय के आप इन सब समस्याओं से बाहर आएंगे। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई सदस्य लंबे समय तक बीमार चल रहा होता है और इलाज या दवा का वैसा प्रभाव उस पर नहीं होता जैसा कि होना चाहिए या हम अपेक्षा करके बैठे होते हैं।
ऐसे में साधनात्मक उपायों की सहायता लेना चाहिए, यानी कि जो तंत्र में वर्णित है या जो हमारे पुराणों में वर्णित है उन उपायों का हमें समाधान साधना करनी चाहिए। इसके लिए एक उपाय आज के दिन किया जा सकता है। करना सिर्फ ये है कि 108 आम के पत्ते ले लें, एकदम अखंडित हो, साफ़ सुथरे हों और गोघृत में यानी गाय के शुद्ध देसी घी में उनको भिगो लें और फिर रोगी के निकट आम की लकड़ी से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें, यानी एक हवन कुंड बनाएं, वहाँ पे आम की लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित करें और फिर इस मंत्र के साथ एक एक पत्ते की एक एक आहुति दें, यानी मंत्र पढ़ें, अंत में स्वाहा लगाएं और एक पत्ते की आहुति दें। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गोपनीय, सटीक और बहुत ही तेज काम करने वाला मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम कुबेर ते मुखम रौद्रम नंदिना नंद भाव है ज्वरम मृत्युम भयम घोरम विषम नाशय में ज्वरम। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ओम कुबेर ते मुखम रौद्रम नंदिना नंद भाव है ज्वरम मृत्युम भयम घोरम विषम नाशय में ज्वरम। इस प्रकार से ज्वरम के बाद में आप स्वाहा लगाएंगे और एक पत्ते की आहुति देंगे। इस प्रकार 108 आहुति देंगे। इसके बाद में रोगी के ऊपर से आटे के 3 पेड़े बना लें और सफ़ेद मिठाई, कोई भी एक फल, तेल का दीपक, एक कचौरी और 1 रुपये का सिक्का, इन सब सामान को एंटी क्लॉकवाइज आप पत्तल पर रखकर 7 बार उतारा करेंगे और इस पत्तल को किसी सुनसान जगह पे आप छोड़ आएंगे। ये बहुत ही सामान्य सी 1-1.5 घंटे में पूरा ये काम हो जाएगा आपका। इस बहुत ही सरल सामान्य सी क्रिया से आज के दिन से ही उस रोगी को आपको राहत मिलती हुई दिख जाएगी। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनका असर आपको दिखने लगेगा। ये उपाय आज आप शाम को 6:05 से शुरू करेंगे और उसके बाद में जितना समय लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे तरीके से आपको पूर्ण लाभ होगा। सटीक समय पे कीजिएगा। ऐसे अत्यंत विकट रोग की स्थिति में या एक्सीडेंट में या किसी ऑपरेशन की स्थिति में आप जो घर वाले हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनको क्या करना चाहिए कि भगवान हनुमान जी को और सीताराम जी को एक नारियल और उनको वस्त्र अर्पित करें और इस चौपाई का सतत जाप करें, यानी लगातार बिना गिने, चलते फिरते, बैठ के करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चलते फिरते कहीं भी करें, जब तक संकट टल ना जाए। तो बहुत बड़ी संभावना है कि जिस संकट में आप आए हुए हैं, कोई परेशान है, रोगी है, एक्सीडेंट में है, ऑपरेशन में है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। चौपाई इस प्रकार है कि नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। चौपाई फिर से समझिए। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, उनके लिए आज एक बहुत ही उत्तम उपाय है कि आज से आप नित्य 2 ग्राम ब्राह्मी का चूर्ण, 2 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री भगवती सरस्वती के सम्मुख रखें और फिर इस मंत्र की 3 माला का जाप करें और फिर उस प्रसाद को जो भगवती के सामने रखा है उनको प्रणाम करके उठाएं और उसको खा लें। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सटीक काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि कुशाग्र हो चुकी है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, आपकी वाक कला बहुत ही सराहनीय, अतुलनीय हो चुकी है। इससे आप परीक्षा में भी आराम से पास करेंगे और अगर साक्षात्कार में पहुंचते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत ही अच्छे अंकों से आप उसको पास कर जाएंगे। ये अमोघ और सटीक उपाय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशिष्ट उपाय। अब हम बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास पत्रिका आई है सीकर से हमारे दर्शक प्रशांत जी की, और 6 अगस्त 1985 इनका जन्म है, 4:22 शाम का, और सीकर जन्म स्थान है। प्रश्न ये है कि नौकरी कब तक करते रहेंगे और व्यापार कब शुरू कर पाएंगे। प्रशांत जी, आपकी पत्रिका में ज़बरदस्त योग है व्यापार का, या अपने किसी हुनर या स्किल से पैसे बनाने का। बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लेखन, गायन या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, और साथ ही भविष्य में आपका एडवर्टाइजिंग का व्यापार हो सकता है, इवेंट का काम भी आप कर सकते हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक इन सब कार्यों को आप कर सकते हैं। ये सभी व्यापार आपके अगले वर्ष अप्रैल से शुरू हो सकते हैं। तब तक नौकरी को आप चलाते रहिए, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उत्तम फल प्राप्ति के लिए, यानी जो आपकी प्लानिंग चल रही है उसमें आप सफलता प्राप्त करें। गले में एक पुखराज पहन लीजिए, हाथ में एक माणिक्य पहन लीजिए, बहुत जल्दी इससे आपका भाग्योदय होगा तीव्रता से। साथ साथ भगवान हनुमान जी की विशेष सेवा पूजा आप नित्य करें तो आपकी कुंडली के सारे दोष कट जाएंगे।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए इन उपायों को आप सटीक समय पर करेंगे, जिससे आप ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है, कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं कर रहा है, तो उससे आप बहुत जल्दी उस रोगी को बाहर ले आएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने की, यानी जो हमने पंचांग का महत्व समझा है, उसको आप जीवन में उतारेंगे और उसको बहुत ध्यान से सुना करेंगे और पंचांग के अनुसार ही अपने दिन को मैनेज किया करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2022। आज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करने वाले हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 है आपका मूलांक। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिना देर किए जानते हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियों से कि आज का दिन कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए, यानी कि 7 अक्टूबर 2022। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है, देखिए आज की तारीख है 7, आपका लकी नंबर है 7 और कहा जा रहा है कि क्षमता से अधिक कार्य ना करें। क्षमता से अधिक कार्य करने से बचें, अन्यथा क्या होगा, एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा और अपना नुकसान कर बैठेंगे। विशेष तौर पर ये भी कह रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत में आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेस थोड़ा सा कम लें, क्योंकि आपको जो है माइग्रेन की या हेडेक की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ ही चूंकि आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे तो आपको बैक पेन की भी समस्या आपको हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि ज़बरदस्ती का बोझा आज अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लादना है, बल्कि अपने आप को लाइट करने का प्रयास करें। जितना अधिक हो सके उतना एकदम शांत भाव से अपने कार्यों को पूर्ण करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए डिवाइन एनर्जीज हमें क्या गाइड कर रही हैं। इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं आज, यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को। हमें बताया जा रहा है द आउटसाइडर। आपका जो लकी अंक है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या एंजाइटी की एनर्जी में अपने आप को ना रखें, थोड़ा सा बाहर अपने आप को निकालें। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा किसी घर में बंद रहते हैं या ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं जहाँ आपको केबिन में ही बंद रहना होता है, बहुत ज़्यादा इनर आपको रहना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ा सा चिल करें, बाहर की दुनिया भी देखें, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जो कि रुक गई है। एक कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर भी आप रहते हैं या आपके कार्य क्षेत्र की ऊर्जा को में कुछ परिवर्तन आपको करना ज़रूरी है। आप चाहें तो वहां पर जो है धुनी भी दिखा सकते हैं या कोई फ्रेगनेंस आप ऐसा लगा सकते हैं, नहीं हो तो आप जो है कपूर जला सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि मानसिक तौर पर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने चारों तरफ बहुत सारी सीमाएं बांधी हुई हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर असीमित संभावनाएं हैं, असीमित प्रतिभाएं हैं आपके अंदर। तो अपने आप को किसी सीमा में ना बांधें, बल्कि अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रतिभाओं को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं डिवाइन एनर्जीज, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 7 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन्स। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको भ्रम की स्थिति से बचना है, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े और विशेष तौर पर चापलूसों से सावधान रहें। चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका पारिवारिक माहौल हो, किसी भी प्रकार की चापलूसी को समझें कि आपकी जो है बिना मतलब की बेफजूल की तारीफ आपकी जानबूझ के की जा रही है किसी ना किसी उद्देश्य से। तो चापलूसों से बचें और भ्रम की स्थिति से बचें। अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएं जो कि दुरुपयोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं आपकी किसी भी चीज़ का। तो बेहतर यही होगा कि किसी भी भ्रम को ना पालें, बल्कि हर परिस्थिति को क्लियर कट देखने की कोशिश करें और जो आपकी गट फीलिंग कहती है उसे स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 7 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज, आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज कुछ अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ अवसर दिखाई दे रहे हैं, मैं कहूँगी सुअवसर दिखाई दे रहे हैं जो आपके आगे की ग्रोथ में आपको फायदा देने वाले हैं। धन लाभ की भी संभावनाएं बन रही हैं एक से अधिक कार्य करने पर, मतलब कि आपको जो भी कार्य आप एज यूजुअल कर रहे हैं करियर वाइज, उसके अलावा भी आपको जो है ऐसी संभावना प्रकट होगी जहां से आपको धन लाभ होगा या आगे बढ़ने में ग्रोथ मिलने वाली है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को पहचानें और तुरंत ग्रैब करें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं। हमें कह रही हैं आज यानी कि 7 अक्टूबर 2022 के लिए मूलांक 5 के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको किसी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज आप हिस्सा होंगे। आज का दिन आपका हंसते खेलते हुए बीतेगा। विशेष तौर पर आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है। और एक चीज़ ये और भी कह रहे हैं कि वो लोग जो कि एक से अधिक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, व्यापारी लोग, उनके लिए भी ये कार्य बहुत ही अच्छा होगा। उनका कार्य जो है वो तीनों की एक समान ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा, डिवाइन एनर्जीज। मूलांक 6 के लिए आज हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को। और मूलांक 6 के लिए हमें बताया जा रहा है टर्निंग इन, आपका लकी नंबर है 4। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर अपने किसी भी निर्णय को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है, किसी एक निर्णय पर अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आज आपको क्या करना होगा, अपने आसपास के वातावरण से छोटा सा ब्रेक लेना होगा और पूरा फोकस खुद पर करना होगा, खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा। और ये आप कब कर सकते हैं, जब आप भीतर उतरेंगे। क्लियर कहा जा रहा है टर्निंग इन, इसका मतलब साफ है दोस्तों कि समुद्र में अगर आपको मोती चुनना है या आपको किसी प्रकार का जेम चुनना है, तो उसके लिए समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा, भीतर गोता लगाना पड़ेगा, किनारे पर आपको नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को। आज की तारीख भी है 7 और मूलांक भी है 7। हमसे कहा जा रहा है कंट्रोल। आपके भीतर आज ना बहुत अधिक अहंकार की जो है वो संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये अहंकार क्या करेगा कि लोगों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करेगा। आज आप चाहेंगे कि लोग आपके अनुसार चले और नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आज आपको क्रोध आएगा। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति से खुद को बचाएं। एज अ टीम अगर आपको काम करना है, अगर आपको ग्रोथ हासिल करनी है, तो पूरी टीम का ख्याल रखना होगा। केवल खुद के बारे में नहीं बल्कि सभी के बारे में सोचें। अगर आप जो हैं अपने प्रोफेशन में हैं, अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं या व्यापारी हैं, तो आपको पूरा अपने व्यापार क्षेत्र में या अपने जॉब में आपको पूरे अपनी टीम का साथ देना होगा, उनके विषय में भी सोचना होगा, समझना होगा। और ये आप बहुत ज़्यादा क्रोध में या हाइपर होकर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको भी धरातल पर उतरना होगा और कंट्रोलिंग पावर से खुद को बचाना होगा। आज ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 8 के लिए। हमें कहा जा रहा है अलोननेस का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 9। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आपको लग रहा है कि लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने में, तो ये आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस करेंगे। ये बात फैक्ट है। आपको लगेगा कि सभी लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन परमात्मा हमें ये गाइड कर रहे हैं आपके लिए कि आज के दिन की आपकी ऊर्जा जो है वो अकेला चलने वाली ही है। क्योंकि ऐसे समय में देखिए, अकेला तो है ये व्यक्ति, लेकिन यहाँ लाइट भी दिखाई दे रही है। ये अकेलापन, या मैं यूँ कहूँ एकांतवास, अकेलेपन में हमें दूसरे की आवश्यकता होती है लेकिन एकांतवास में नहीं, क्योंकि एकांत हमें खुद से दोस्ती करना सिखाता है, हमें अपने बारे में सिखाता है। तो जब भी आप ये एकांतवास में आएंगे, यकीन माने कि ये आपको एक नई दिशा देगा। कहते हैं कि कभी कभी कुछ गेम्स जो हम खेलते हैं वो टीम में खेले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गेम्स जो हैं वो अकेले ही खेलने पड़ते हैं। तो आज के दिन जो आपकी एनर्जीज है वो अकेले खेलने की है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो आज अकेले में ही दिखाई दे रही है।
क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 7 अक्टूबर 2022 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें मूलांक 9 के लिए गाइड कर रही हैं। एग्जिस्टेंस आपका लकी नंबर है 1। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके परिवार में। आपकी लोगों को वक़्त मालूम होगी। आज कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई कार्य करने वाले हैं जो कि लीक से हटके होगा। आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपके कार्यों को सराहना मिलेगी, एप्रिसिएशन मिल सकता है। आज के दिन आपका प्रमोशन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके जो अफसर हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखने वाले हैं आज के बाद। तो जो भी आप कुछ करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी के साथ आज आप आगे बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।